मेरे को तो आप छुट्टी से लेट तो नहीं हुए थे उस समय, ये बताओ पहले मेरे को। छुट्टी से लेट नहीं था, मैं लेट पोस्टिंग का लेटर लेके गया था। वो तो पोस्टिंग के लेटर पे अगला आदमी कैसे आपको, जब आपको वहां से निकाला, चलो ठीक है, लेके गए, हाँ सर, तो उस समय उन्होंने भेज दिया मुझे घर। कैसे भेजा, मतलब घर कैसे भेजा? इन लोगों ने ऐसे ही भेज दिया सर, फिर केस चला मेरा कोर्ट में। मैं पूछ रहा हूँ कि वहां से जब भेजा आपको, तो भाई भेजने का मतलब तो या तो आदमी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस का लेटर देगा या कुछ तो देगा ना आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक जवान का थोड़ा सा अलग हटकर एक केस है। जिस जवान ने अपनी 15 साल सर्विस पूरी कर ली, 15 साल सर्विस पूरी होने के बाद में उसके घर में कोई झगड़ा चल रहा था, पड़ोसियों का, आपस का, घरवालों का भी, और उसके बच्चे छोटे थे, बच्चों को धमकियां मिल रही थी मारने की। तो उसने अपने सीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी 15 साल होगी, या तो आप मुझे पेंशन भेज दो या मेरे को होम पोस्टिंग दे दो। महाराष्ट्र का जवान था। तो महाराष्ट्र, उस जवान को सीओ साहब ने मना कर दिया कि भाई होम पोस्टिंग तेरे को नहीं मिलेगी, तू छुट्टी चला जा और सेटल करके आ जा। बंदा 1 महीने की छुट्टी गया, कोशिश की, मामला सेट हुआ नहीं। ऐसे में उसने क्या किया, सहारा लिया राजनेताओं का। वो अपने किसी एमएलए वगैरह से मिला और एमएलए के थ्रू उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री जी से मिला। वो रक्षा मंत्री जी के ऑफिस से एक डीओ लेटर बनवा लिया। इसके ऊपर केस चला, बोले इतना साल हो गया तो आपने क्या किया, इसके ऊपर पकड़ वारंट नहीं भेजा, ना कोई पता किया मरा है, जिंदा है या लापता है। तो कोर्ट ने फिर, तो यहाँ एक चीज कहना चाहता हूं कि जवान तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये माँ से भी कोई ज्यादा कद्दू में तीर मारे हुए नहीं है। वही बात है कि अंधों में काना राजा। जब सारे अंधे होंगे तो काना भी राज करेगा। लेकिन इनको ये पता नहीं कि आपकी भी कुछ ड्यूटियां बढ़ती है। ये दाड़े मार के जवान को बोल देते हैं, जा, तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग जा, मेरा कोई कुछ नहीं उखड़ेगा। लेकिन जब डंडा आता है, क्योंकि इनका भी कोई बाप बैठा है, और जब डंडा आया तो सिट्टी बुट्टी गुल। और फिर हाईकोर्ट ने कहा कि जवान को आप पेंशन दीजिए, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है, यहां जवान को पास बाद में लेटर आता है कि आपको 10 साल के बाद पेंशन मिलेगी। और ये श्रीमान जी चुप बैठ गए 10 साल के लिए कि ठीक है, 10 साल बाद में फिर पेंशन मिलेगी। मैंने पूछा दोबारा कोर्ट क्यों नहीं गए 10 साल के लिए? बोले सर मैं तो 10 साल इंतजार किया। अच्छा, 10 साल के बाद में भी मैंने इनसे पूछा कि फिर आपने क्या किया? बोले जी मैं फिर रिकॉर्ड में गया तो मेरे को भगा दिया वापिस, क्योंकि फौज को अपने हिसाब से चल रही है, इसको वापिस भगा दिया। फिर क्या किया जी? फिर बोले जी मैंने उधर प्रधानमंत्री जी को और इनको चिट्ठी वगैरह लिखी, और मैं चुप बैठा रहा, चिट्ठी लिख के। तो फिर एक बार मेरे पास रिकॉर्ड में से फिर इनके पास आया कि ठीक है जी, आप पेंशन के लिए आ जाओ। रिकॉर्ड से भी आ गया, पीसीडीए से भी आ गया। फिर मैंने बोले आप गए? बोले मैं तो पहले गया था, फिर मैं क्यों जाऊं दोबारा? ये श्रीमान जी नहीं गया। बोले मैं तो 6 महीने इंतजार करता रहा। 6 महीने इंतजार किया, उसके बाद क्या किया जी? बोले किसी ने गाइड कर दिया, अभी एफटी में चले जाओ। ऊपर हाई कोर्ट है, उससे दोबारा किसी ने नीचे जाने की सलाह दे दी। क्यों? नॉलेज है नहीं किसी को। था ना आपको? ये सर मैं इसलिए नहीं गया, मैं बहुत ज्यादा केस किया है और मेरे को कुछ करेंगे करके। ऐसे किसने बता दिया आपको कि वे करेंगे करके? तो सर मैं 6 महीने तक इंतजार किया। हाँ। ये चिट्ठी आई सीडी से, तो 6 महीना इंतजार किया तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैं टर्मिनल में चला गया। तो टर्मिनल में जाने के, जब वो आपको ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह कह दिया कि ले रहे हो, तो फिर आप ये किसने सलाह दी आपको कि रिकॉर्ड में नहीं जाके आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ? ये बताया सर एक। यहां जैसे आपने ये छोटी छोटी अभी तक जो रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, इस सिलसिले में 28 मिनट मेरी इन जवान से बात हुई है। आपको ये बता दूं कि अभी तक इनको पेंशन नहीं मिल पाई है। उसके जो कारण रहे हैं वो आपको मैं पूरा आगे रिकॉर्डिंग में सुना रहा हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं कि इनके डॉक्यूमेंट हम मंगा रहे हैं,
हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो हमारी टीम है, उनके पास भेज रहे हैं और हो सकता है इनको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो पहले कोर्ट मार्शल की इनकी संख्या कम थी, आज और ज्यादा बढ़ गई। उसका कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि पहले कोई भी अधिकारी इस तरह कर्नल कोर्ट मार्शल पर जो साइन करता था, निकालता था, और जवान कोर्ट से अगर जीत के आ जाता था तो उसका कुछ परसेंटेज इस कर्नल को देना पड़ता था। तो जो साइन करता था ना, उसकी फटती थी। ठीक है कि हाँ बिल्कुल गलती होती थी तो ही भेजता था, और गलती अगर कोई करता है तो भेजे, फौज का डिसिप्लिन बरकरार रहे, इसके लिए हम भी राजी हैं, एग्री हैं। बट सरेआम तानाशाही आजकल हो रही है, कोर्ट मार्शल की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। खैर इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वही बात है कि अंधों में काना राजा है। इनको पता है कि हम ऐसी शब्द लिख देंगे जो जवान को तो पता ही नहीं है, नॉलेज है नहीं उसको। सिविल में वकीलों के पास जाएंगे, उनको भाषा समझ में आएगी नहीं। और रिटायर्ड जो AFT वगैरह में ज्यादातर यही लोग बैठे हैं, इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आगे का आज वीडियो दिखाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक प्रयास करें, सरकार को अवगत कराएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं कि एक रूल होना चाहिए कि अगर जवान इनकी गलती से बाहर आया हो और अगर कोर्ट से जीतता हो तो उसका 50% या 100% उस हरामजादे को देना पड़े। तो ये लोग अपने आप, इनके नाक में ऐसी नकेल डलेगी कि दोबारा करने से पहले 4 वर्ष सोचेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि रविंद्र फौजी अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं ये चीजें आपको जगाने के लिए बार बार कहता हूं कि आपको नॉलेज बढ़े, लेकिन आप चैनल से जुड़ना नहीं। रविंद्र फौजी तो ऐसे बकवास करता है, ये करता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है, चाहे सिविल का मामला हो चाहे अंदर का मामला हो। इसलिए आज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि भैया हमारे से जुड़कर रहो। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। जब भी किसी के साथ कोई घटना होती है, चाहे अंदर ऑन ड्यूटी या बाहर, एक बार हमारे तक जरूर बताओ। और एक चीज और कहना चाहता हूं, हम इन सब मसलों को लेकर चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे सहायक प्रथा का हो, चाहे इस तरह के मसले हो, और भी बहुत सी चीजें जिनको लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन बात आती है तन धन की, तो वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो वीडियो को छोड़ना नहीं, अपने नॉलेज के लिए वीडियो जरूर देखें, चैनल से जुड़े। लेकिन जो इस मुहिम में जुड़कर हमारी मदद करना चाहते हैं तो यही मेरा नंबर 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। फिर कह रहा हूं कि हम बार बार इसलिए देते हैं कि भाई रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है। ठीक है कि अकेला इनके खिलाफ लड़ ले। अगर आप चाहते हो कि इनके नाक में नकेल डाली जाए और ऐसे जो केस बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए, चाहे सहायक प्रथा को रोका जाए, इनकी तानाशाही को रोका जाए, तो तन मन धन से हमारे से जुड़ो। नहीं तो नॉर्मल भी जुड़कर रहो, कम से कम जरूरत पड़ने पर हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे साथी हमारे कहते हैं कि फोन पे और पेटीएम नहीं चलाता, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट नंबर है। आप इस माध्यम से भी मदद कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिनको हम सुधार सकते हैं, चाहे वो सहायक प्रथा का हो या इस तरह की इनकी तानाशाही हो। इन लोगों पर लगाम लगा सकते हैं, लेकिन लगाम के लिए रविंद्र फौजी अकेला, मैं फिर कह रहा हूं कि रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, और ना ही रविंद्र फौजी कोई तोप है कि अकेला लड़ देगा। आप बूंद बूंद से घड़ा भरता, आप सब सहयोग करोगे तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो जो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कोशिश कर रहा हूं तो उसमें साथ नहीं दे सकते तो टांग मत खींचना। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो, चैनल से लोगों को जोड़ो और हमारी ताकत बढ़ाओ। बाकी आगे का वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ जय हिंद सर। हाँ तो सर पहुंच गया घर? हाँ घर पहुंच गया सर। अब बताओ। सर मैं 8 महार बटालियन का हूँ, महार रेजिमेंट का। जी जी। तो सर मैं 15 साल 17 दिन मतलब ड्यूटी किया फौज में। अच्छा। और तो मुझे मेरे घर में थोड़ा सा पार्टी झगड़ा हो गया, तो मेरा घर उसमें टूट गया था। अच्छा। मैं छुट्टी पर था, तो उसका FIR भी है मेरे पास, पुलिस स्टेशन केस भी किया था। तो मैं पोस्टिंग के लिए मांगा यूनिट से, तो उन्होंने मुझे पोस्टिंग नहीं दिया। अच्छा। तो फिर एक MLA को मिला, मैं और उससे
मुलाकात करके जॉर्ज फर्नांडिस का एक रिक्वेस्ट वाला लेटर लिया, चिट्ठी लिया कि इसको बॉम्बे में पोस्टिंग करो करके, अटैच करो करें किसी यूनिट में अटैच करो करके। अच्छा, लेटर लेके गया तो सीओ को भी गुस्सा आ गया और उन लोगों ने मेरे को गुस्से से निकाल दिया, तू डायरेक्ट क्यों गया करके। नहीं तो इसमें ऐसे निकाल कैसे सकता है भाई? चैनल ब्रेक किया तो ठीक है, कोई पनिशमेंट छोटी मोटी देते या पोस्टिंग नहीं करते, वो बात तो अलग थी। हाँ? निकालने के लिए हाँ। इन लोगों ने मुझे घर दिया तो मैं बोला अभी 15 साल 17 दिन मेरा सर्विस है तो इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर मैं उस घर में थोड़ा सा 1-2 महीना रहा, फिर सोचा मैं चलो अभी कोर्ट में जाता हूँ करके। कोई सलाह नहीं देने वाला भी नहीं था तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर चला गया मैं। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया तो फिर पिटीशन डाल दिया। जब कोर्ट से नोटिस गया ना, कोर्ट से नोटिस गया, कोर्ट में केस चला, उसके बाद नोटिस भी गया शायद, उसके बाद उन्होंने क्या कि उनके पास जवाब नहीं था कुछ, तो उन्होंने फिर बोल दिया कि ये भगोड़ा गया करके। अच्छा, तो कोर्ट ने बोल दिया भाई, ये बोले भगोड़ा हो गया तो इतने साल हो गया, 1 साल हो गया, ये मरा है जिंदा है या लापता है, आप लोगों ने क्या किया? बोले नहीं आप ये देखो, ये कहानी जो बता रहे हो ना। हाँ सर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक तो मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट बताना। हाँ तो ये सही बता रहा हूँ ना सर। नहीं सुनो, अब आप जो यहाँ तक आप आए हो तो मैं कुछ, ये जो लेटर है ना, ये भी तो कोर्ट के निकाल के बाद आया हुआ है सर, दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको। आप तो ये बताओ हाँ कि 15 साल जो आपकी सर्विस हुई, पहले तो उसमें कोई आपकी कोई पहले की पनिशमेंट वगैरह है? कोई नहीं, कुछ नहीं है सर, कोई पनिशमेंट नहीं है। अच्छा, जब आप छुट्टी आए थे, हाँ कब आए थे? मैं ये 2000 में, एग्जैक्ट डेट याद है? इतना डेट तो याद नहीं, लेकिन 8 दिसंबर 2000 को इन लोगों ने मुझे आउट किया हुआ है। आउट किया है कब को? हाँ 8 दिसंबर 2000 को। 8 दिसंबर 2000। हाँ, छुट्टी कब आए थे आप? मैं छुट्टी तो उससे पहले ही आया था और लेटर लेके गया था फिर। वो कब, वो डेट क्या थी जब लेटर कौन से उसमें दे के गए थे? वो तो बोल रहा हूँ। और लेटर सर अभी निकालना पड़ेगा सर। मैंने आपको बताया था ना, देखो जब मेरे से बात करनी है तो पूरा डाटा लेके बैठना, ठीक है? और ये चीजें बिल्कुल फैक्ट बताना, क्यों कल हम पॉइंट उठाएं और फिर आप ही की कोई कमी निकले या फिर नहीं जो सर, कमी नहीं, मेरे को तो आप छुट्टी से लेट तो नहीं हुए थे उस समय? ये बताओ पहले मेरे को। छुट्टी से लेट नहीं था मैं, लेट पोस्टिंग का लेटर लेके गया था। ओ, तो पोस्टिंग के लेटर पे अगला आदमी कैसे आपको, जब आपको वहां से निकाला, चलो ठीक है, लेके गए, हाँ सर, तो उस समय इन्होंने भेज दिया मुझे घर। कैसे भेजा? मतलब घर कैसे भेजा? इन लोगों ने ऐसे ही भेज दिया सर, फिर केस चला मेरा कोर्ट में। मैं पूछ रहा हूँ कि वहां से जब भेजा आपको, तो भाई भेजने का मतलब तो या तो आदमी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस का लेटर देगा या कुछ तो देगा ना, आपको कह दिया और आप मतलब आगे वहां से। हाँ तो ये सर बता रहा हूँ ना, ये जो कोर्ट केस चलने के बाद ही इन्होंने मुझे फिर डिसमिस का लेटर दिया। तो पहले जब डिसमिस का लेटर नहीं था तो फिर वापस कैसे आए आप? मैं यही तो कर रहा हूँ। हाँ, जब आप यूनिट में आया नहीं ना सर, मैं यूनिट में आया ही नहीं। मैं अरे सर, मैं कह रहा हूँ कि आप छुट्टी काट के जब वहां गए, हाँ सर, छुट्टी काट के जब लेटर लेके गया ना, तभी मेरे को उन्होंने रखा नहीं ना। तो रखा क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसका निकालने का तरीका कैसा था? लेटर लेके गया इसलिए नहीं रखा सर। मैं पूछ रहा हूँ उस हिसाब से बताओ। आप लेटर लेकर चले गए यूनिट में, हाँ, तो लेटर ले जाके किसी को तो बताया होगा कि भाई मैं लेटर लेकर आया हूँ, प्रॉपर जाके सीधा सीओ को दिखा दिया क्या वो लेटर? कुछ तो चैनल थ्रू होता है ना? नहीं, पहले तो आरपी को दिखाया सर। हाँ, फिर आरपी क्या बोला? आरपी को दिखाया, फिर सीओ का एंट्री हो गया, सीओ का एंट्री हो गया तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अच्छा, तो उस समय के आपका जो कोई उस समय का आपका कोई भी सूबेदार मेजर या कोई भी आरपी वाला किसी के नंबर है आपके पास? उस समय तो सर नहीं नंबर, उस समय इतना मोबाइल भी नहीं थे। कब की बात है ये? 2000 की बात है सर। अच्छा, तो 2000 में फिर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आप वहां गए थे? उस समय कुछ नहीं प्रूफ सर, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं। तो 2000 के बाद आपका लेटर साइन है? उस समय पेमेंट भी नहीं होता था, पेमेंट तो बाय कैश होती थी, अकाउंट में भी नहीं होता था। मैं पूछ रहा हूँ जो लेटर लेके गए थे, उस लेटर में तो डेट होगी ना आपकी? वो लेटर भी आपके पास है? हाँ लेटर है, वो एक है सर, ओरिजिनल तो मैंने जमा किया हुआ है, जेरोक्स है मेरे पास।
ओरिजिनल कहाँ जमा कर दिया था? ये दिया था ना यूनिट में। अच्छा, तो उसकी जीरोक्स में क्या डेट है? जीरोक्स में है, उसमें 5 जनवरी है कुछ सर। तो साल बताओ, साल क्या है? मेरे पास नहीं आया था ना, वो एमएलए के पास आया, एमएलए ने मेरे को दे दिया। साल क्या है मैं पूछ रहा हूँ उसमें? वो में इसमें भी 2000 ही साल है सर, 2000 है, वो निकालता हूँ सर। 2000 साल उसमें है, और जो अब छुट्टी गए थे वो भी 2000 में गए थे छुट्टी भी। हाँ सर, मैं देखता हूँ, एक मिनट सर, एग्जैक्ट निकाल लो, क्योंकि इस चीज में फिर मेरे पास अभी मेरी कहानी आपने पूरी सुनी नहीं ना सर। हाँ सर, पूरा 14 फरवरी 2000 ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ का क्या मतलब? ऐसा कुछ जब आप देख रहे हो तो फिर एग्जैक्ट बताओ। जेरोक्स है ना सर, जीरोक्स में दिख रहा होगा ना रेट? इतना दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई नहीं देता तो ये मोटी मोटी चीजें तो याद होती है ना। डेट सर जनवरी 5 जनवरी 2000। जनवरी 2000 है। हाँ तो एक तो मेरे को कॉपी भेज देना इसकी जीरोक्स की, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अब ये बताओ कि आप भर्ती कब के हो? मैं 21 नवंबर 85 के। 85 के भर्ती हो? हाँ सर। 85 से, और आपका 15 साल कहाँ पूरा हो रहा है? 8 दिसंबर 2000 को उन्होंने मुझे आउट किया है। 8 दिसंबर 2000 को आउट किया है। हाँ सर। और इस जो ये तो 8 महीने का पीरियड हो गया, मतलब आपको जनवरी में वो लेटर दिया, और ये एमएलए इसके थ्रू आया ना सर, मेरे पास ये एमएलए को मैं मिला था तो उसके पास थ्रू आया। मैं बोला उस समय आपको छुट्टी की स्लिप वगैरह कोई रखी हुई है क्या? जो छुट्टी आए थे वो स्लिप है? स्लिप तो नहीं है सर मेरे पास कुछ। तो कब आए थे वो छुट्टी एग्जैक्ट याद है आपको? 2000? भी इतना मेरे साथ ऐसा होगा सर, इतना मुझे मालूम भी नहीं। तो कोर्ट में गए होगे तो कोर्ट में तो पेश किया होगा ना कि छुट्टी कब में? कोर्ट है ना, पिटीशन डाला है सर मैंने, कोर्ट का पिटीशन जो कौन सी तारीख को डाला था बताता हूँ। 17/10/2002 को डाला है मैंने सर। 17/10/2002 को? हाँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस पीरियड में ये भी तो हो सकता है कि आप वो एमएलए के लेटर से पहले लेट चल रहे हो। नहीं इसका सर, कैसे प्रूफ होगा? लेट नहीं था मैं सर, ड्यूटी पे था। तो इसका तो कुछ तो रिकॉर्ड आपने आरटीआई से किसी तरह यूनिट से रिकॉर्ड निकला है कि भाई मैं लेट था? तो यूनिट ने कितने दिन लेट बताया आपको? सर बताता हूँ ना, उसके बाद क्या लेट मुझे बता रहे हैं उसको, बताता हूँ मैं आपको। बताओ। हाँ, तो मेरे को लेट दिखा रहे हैं, बताता हूँ। कोर्ट में केस डाला ना सर। कोर्ट में केस डालने के बाद इन्होंने मुझे कोर्ट से नोटिस दिया, भगोड़ा लेटर भेज दिया। अच्छा, तो भगोड़ा का लेटर में फिर कोर्ट में लेके चला गया। तो भगोड़ा का लेटर में कब से कब दिखाया है आपको? भगोड़ा का लेटर में सर उन्होंने निकाला है 25 कागज इसी में है सर, निकालता हूँ। हाँ, उन्होंने भगोड़ा का लेटर निकाला है 25 जनवरी 2003 को। 2003 को तो निकाला है, लेकिन कब से कब तक निकाला है? 8 दिसंबर 2000 को दिया है क्या? इन्होंने देखा, देखो लिखा है क्या? दत्ता समाथा पर कुपवार रेजिमेंट से दिनांक 8 दिसंबर 2000 को भगोड़ा घोषित किया गया था। तो भगोड़ा घोषित होने पर वेतन का अंतिम हिसाब करने से जो रकम जमा से वह आपको मिल सकता है। ये लेटर मुझे दिया है 25 जनवरी 2003 को। अच्छा, नहीं लेकिन उसको भगोड़ा सौगंध जो किया है, हाँ, तो उसमें कब से किया है ये नहीं बताया? ये सर 8 दिसंबर ही बता रहा है, ये 8 दिसंबर 2000 को ही किया है। उन्होंने 8 दिसंबर 2000 को किया है, लेकिन वो लेटर मुझे कोई नहीं आया है। यही एक लेटर है 25 जनवरी 2000 का, यही लेटर मैं कोर्ट में लेके चला गया था। अच्छा, फिर तो फिर इसी के ऊपर केस चला। बोले इतना साल हो गया तो आपने क्या किया इसके ऊपर? पकड़ वारंट नहीं भेजा, ना कोई पता किया मरा है जिंदा है या लापता है। तो कोर्ट ने फिर उसी से मेरा निकाल लग गया सर। तो ये 19 मार्च 2003 को निकाल लग गया। मतलब इसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट का पेंशन बेनिफिट जो कुछ भी है वो दे दो 19 मार्च 2003 को। अच्छा, फिर तो इन्होंने मुझे कुछ भी दिया नहीं। फिर आपने क्या किया? फिर मैं दिया कुछ भी नहीं, तो इन्होंने मुझे चिट्ठी भेज दिया कोर्ट को, नहीं
भेजा और मेरे को पर्सनली भेजा, तो बोले आपको 8 दिसंबर 2010 को 10 साल के बाद देंगे बोले। तो 10 साल इंतजार किया फिर मैंने, तो 10 साल के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं मुझे दिया। वो चिट्ठी भी आपके पास? हाँ है चिट्ठी मेरे पास। तो फिर आप उसको लेके दोबारा कोर्ट नहीं गए कि भाई ये मेरे उद्देश्य मेरी एटीएम दी है? सर कोर्ट में फिर पैसा कहाँ से, मैं वकील तो फिर लाखों रुपए मांग रहा है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उस समय तो कहाँ लाखों रुपए मांगते थे, वो समय लाखों रुपए का था ही नहीं। तो मैं मांग रहे सर, तो फिर मैं गया, फिर मैं एक मोदी को चिट्ठी लिखूंगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को एक मैंने चिट्ठी लिख दी कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप सीबीआई जांच करो और मुझे न्याय दो करके। तो मैं एक चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने चेक किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन 16 दिसंबर को मैंने 2016 को ही चिट्ठी लिखी थी। तो उन्होंने जांच किया और फिर मुझे 1 साल के बाद फिर मैसेज आ गया और रिकॉर्ड ने भी मुझे लेटर दिया कि आपका सर्विस मंजूर है, ग्रांट ऑफ योर सर्विस पेंशन। और सीडीए से भी चिट्ठी आ गई कि आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने अभिलेख कार्यालय से संपर्क करें, पूरा डॉक्यूमेंट दस्तावेज करके भेजिए, उसके पश्चात पेंशन स्वीकृत होगा। अच्छा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ही नहीं बना रहे फिर भी। कौन नहीं बना रहा? रिकॉर्ड तो गए थे रिकॉर्ड वहाँ पे? हाँ सर मैं गया था रिकॉर्ड में। फिर क्या बोला? ये बना ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। कब गए थे आप? मैं 2011 को गया था सर। फिर 11 के बाद में? हाँ उसके बाद सर ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये चिट्ठी कब आई आपकी पेंशन ग्रांट की, जो पीसीडीएस से कब आई? हाँ पीसीडीएस से जो चिट्ठी आई वो है सर, आई है 24/1/2017 को। तो 17 के बाद रिकॉर्ड में गए आप? 17 के बाद नहीं गया सर मैं। तो क्यों नहीं गए? जब पीसीडीएस आने के बाद तो जाना था ना आपको। ये सर मैं इसलिए नहीं गया, मैं बहुत ज्यादा केस किया है और मेरे को कुछ करेंगे करके। ऐसे किसने बता दिया आपको कि वे करेंगे करके? तो सर मैं 6 महीने तक इंतजार किया। ये चिट्ठी आई सीडीएस से, तो 6 महीना इंतजार किया, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैं टर्मिनल में चला गया। तो टर्मिनल में जाने के जब वो आपको ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह कह दिया कि ले रहे हो, तो फिर आप ये किसने सलाह दी आपको कि रिकॉर्ड में नहीं जाके आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ? ये बताया सर एक आदमी ने, आप अपने लिए कोर्ट बोले अभी ने स्पेशल खुला है करके टर्मिनल। अरे तो खुला है, तो जब आपको ऑलरेडी ही दे दिया तो फिर खुला है का क्या जरूरत आगी? तो मैं इंतजार किया सर, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए फिर मैं चला गया। 6 महीने तक इंतजार किया मैंने। तो आपको रिकॉर्ड के लिए बताया था, तो रिकॉर्ड से संपर्क किया क्या उस लेटर के बाद में आपने? चिट्ठी तो भेजा सर मैंने, लेकिन क्या बना नहीं रहा। चिट्ठी क्या भेजा आपने? ये उस चिट्ठी के साथ ये लेटर जोड़ के भेजा मैंने। ये हाँ, तो लेटर जोड़ के भेजा, तो आपको जाने में कितना टाइम लगता है? एक बार रिकॉर्ड में जाते कि भाई ये ऐसा ऐसा आ रहा, क्या बना रहे हो, तो बहुत सर अभी गया नहीं। उन्होंने ही तो रिकॉर्ड में नहीं है, तो चिट्ठी मुझे दिया है, लेकिन उन्होंने बनाना चाहिए सर। रिकॉर्ड ने क्या दिया है चिट्ठी? आपका सर्विस पेंशन मंजूर हुआ है करके। हाँ, तो फिर उसमें ये भी कहा होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाओ। नहीं कहा सर उसने ऐसा कुछ। तो चिट्ठी इतना ही बताया है कि आपका ग्रांट ऑफ योर सर्विस पेंशन। ये रिकॉर्डिंग आपने देख ली होगी। ये रिकॉर्डिंग हालांकि अभी भी बहुत बड़ी है और वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, जहाँ तक आप देख भी नहीं पाओगे। लेकिन इसका जो मेन कहानी है, कुछ बंदे की कमियां और कुछ सिस्टम में बैठे लोग जो खुद हैं ही मतलब ऐसे कि किसी दूसरे की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते, वो अपने वेलफेयर के लिए सब कुछ करते हैं। यहाँ कमी ठीक है, एक सीईओ ने गलती की थी, लेकिन उसके बाद कितने सीईओ आए, कितने ही रिकॉर्ड में हमारा कलर के स्टाफ बैठा होगा। अगर वो दे रहे हैं इनको पेंशन ग्रांट, फिर इनकी चिट्ठी आई तो इनको मांगना चाहिए था ना दोबारा कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट भेजो, पेंशन के लिए भेजो, या खुद आने के लिए कहना चाहिए था। इधर बंदा डर रहा है मैं जाऊंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे 15 साल बाद भी, और वो अपना पल्ला झाड़ लिए कि अपना लेटर दे देते, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं सोचते आपकी छोटी छोटी जिम्मेदारियों की वजह से एक सैनिक का और उसके परिवार का क्या हाल रहा होगा। इस केस से रिलेटेड बहुत से हमारे अधिकारी, हमारे कलर के स्टाफ पेंशन जाकर मजे कर रहे होंगे, बच्चे पाल रहे होंगे, लेकिन एक परिवार रोड पर आ गया। ये मत सोचो कि उसका मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जिसका कहीं कोई नुकसान नहीं होता, उसका वो ऊपर वाला बैठा है, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चोट मारेगा
जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह की गलतियां ना करें। किसी का भला कर सकते तो करें, नहीं तो किसी का बुरा ना करें। और किसी के भले के लिए अगर आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़े तो जरूर करें। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी मैं बताऊंगा। वीडियो देखें और शेयर करें, और इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल से जुड़कर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।